Welcome to the future. हमारे पास फ्रंट एंड में ये क्या बना हुआ है, एक हमने कंटेनर बनाया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्रिड होता क्या है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने फ्लैक्स पढ़ा था, फ्लैक्स क्या करता है, फ्लैक्स जो है आपका, सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि 1 डायमेंशनल होता है, 1D होता है, ठीक है। या तो हॉरिजॉन्टल होगा, या एक्स एक्सिस पे होगा, या वाई एक्सिस पे होगा, ठीक है। या तो रोज में होगा या फिर कॉलम्स में होगा। ये आपका क्या होता है, फ्लैक्स होता है। अगर आप बहुत सारे डिव्स बना रहे हो और उसको डिस्प्ले फ्लैक्स कर रहे हो तो वो इनलाइन हो जाते हैं, आपको पता है ये बात, ठीक है। रो वाइज अरेंज हो जाते हैं। तो ये सिंपल फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट था। फ्लैक्स के बाद आता है ग्रिड। जब फ्लैक्स 1D था तो ग्रिड हो गया 2D, ठीक है। अब ग्रिड आपका रोज पे भी होता है, कॉलम्स पे भी होता है। रोज एंड कॉलम्स मिला के एक आपका ग्रिड बन जाता है, ठीक है। और वो एक सेल कहलाता है, जैसे आपने एक्सेल में पढ़ा था, ठीक है। ब्लॉक बन जाता है। तो उस ब्लॉक के अंदर आप क्या रखते हो, अपना कंटेंट रखते हो। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, जैसे कि हम बनाते हुए आ रहे हैं। आपको मालूम है कि कंटेनर हम क्यों बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि कंटेनर्स बनाने की वजह ये होती है कि ये आपका जो कंटेनर होता है इसके अंदर सारा कोड होता है। आप इसको क्लास से डिफाइन कर देते हो और आपको पता होता है कि इस क्लास के अंदर आपका ये कंटेंट पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हेडर का सेक्शन अलग होता है, तो हम उसको क्लास दे देते हैं हेडर, और सारा काम हेडर का उसी के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपका स्लाइडर का सेक्शन होता है, आप स्लाइडर की क्लास दे देते हो, उसका एक कंटेनर बना लेते हो, उसके अंदर सारा स्लाइडर का मटेरियल रखा हुआ होता है। तो इन फ्यूचर जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, हेडर के सेक्शन में कोई मसला आएगा, तो आप डायरेक्टली किसको टारगेट करोगे, इस हेडर के कंटेनर को। आपको पता है कि हेडर का कंटेनर है, यहीं पे सारा मसला होगा, आप स्लाइडर के कंटेनर पे नहीं जाओगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं वेबसाइट का, ताकि हमारे लिए आसानी हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम ग्रिड पढ़ रहे हैं। तो ग्रिड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 2D होता है सबसे पहली बात। और ग्रिड का मैंने आपको उस दिन स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस मिला के क्या बनती है, एक ग्रिड बनती है। और उन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को मिला के आपका एक ब्लॉक बन जाता है, जो सेल कहलाता है, जिसके अंदर आप सारा कंटेंट रखते हो। हम गूगल से इसकी एग्जांपल पिक्चर देख लेते हैं ग्रिड की, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। ये हमारे पास एक ग्रिड की इमेज है, ठीक है। इसके अंदर देखो आपके पास लाइंस बनी हुई हैं। ये देखो यहाँ पे ये बता रहा रोज हैं, ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई। इसी तरीके से ये कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबके। अब ये देखो, ये क्या चीज़ है, ग्रिड लाइंस कहलाती हैं। ये लाइन नंबर 1 है और लाइन नंबर 2, मतलब कि लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 2 तक आपका एक पूरा का पूरा सेल कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। फिर लाइन नंबर 2 से लेके लाइन नंबर 3 तक आपका एक पूरा का पूरा सेल बन रहा है। फिर लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर 4 तक आपका एक सेल बन रहा है। मतलब कि 1 से लेके 4 तक लाइंस हैं, जिसके बीच में आपके 3 सेल्स मौजूद हैं। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इसी तरह ये कॉलम है, आपको पता है, ये रोज हैं, आपको मालूम है। अब इनके बीच का इस लाइन को अगर मैं हटाऊं तो ये क्या कहलाता है, ये ग्रिड गैप कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला गैप कौन सा कहलाता है, कॉलम गैप, ठीक है। ये वाला गैप कौन सा कहलाता है, रो गैप। इतनी बात क्लियर है। बस ये याद रखना डायग्राम, तो आपको ग्रिड की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो अब चलते हैं वापस, और यहाँ पे ग्रिड कंटेनर की क्लास है, और हमने अभी देखा कि हमारे पास इस तरीके से अरेंज हुआ हुआ सब, ठीक है। रोज में अरेंज हुआ हुआ है, बाय डिफॉल्ट रोज में होता है, लेकिन अभी हमने इसको डिस्प्ले ग्रिड नहीं किया। अब हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके कौन सी क्लास को टारगेट करेंगे, कंटेनर वाली क्लास। तो डॉट ग्रिड कंटेनर, और यहाँ पे हम उसके बारे में लिखेंगे जो भी CSS हमें डिफाइन करनी होगी। उससे पहले मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपके पास ये जो एक्सटर्नल CSS है यहाँ पे लिंक हुई हुई हो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहला काम करेंगे डिस्प्ले, क्या कर देंगे, ग्रिड कर देंगे। अच्छा, अभी डिस्प्ले ग्रिड करेंगे तो हमारे पास कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा इसमें। क्यों नहीं आएगा,
क्योंकि अभी हमने सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड किया और बाकी चीज़ें इस पर अप्लाई नहीं की। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं कि जो हमने सेम क्लास दी हुए सारे आइटम्स को डॉट आइटम करके क्या करेंगे उसको, हाँ आइटम, उसको क्या कर देंगे बॉर्डर दे देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि सारे आइटम्स कहाँ तक फैले हुए हैं। ठीक है, ये बॉर्डर्स हमने दे दिए। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो ग्रिड के जो आइटम्स हैं वो रो वाइज अरेंज हुए होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फिर इनको अगर हमें अरेंज करना है कॉलम वाइज, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके इसको जो इसकी वो होती है प्रॉपर्टी होती है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे बताएंगे कितने कॉलम्स में हमारे जो टेम्पलेट है जो आइटम्स है अरेंज होने चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कहें 300 px का एक कॉलम बना दो, ठीक है, और दूसरा कॉलम 300 px का बना दो और तीसरा कॉलम 300 px का बना दो। मतलब कि हमने इसको कहा कि 3 कॉलम्स बनाओ, और एक काम करते हैं थोड़ी सी अलग अलग विड्थ दे देते हैं, इसको 500 px कर देते हैं। तो ये हमने क्या बता दिया, हमने कॉलम की विड्थ बता दी। मैंने क्या कहा, विड्थ बताइए कॉलम की, ये हाइट नहीं है। ठीक है, अब देखना जरा, अरे यार ग्रेड के बाद सीएसएस का नाम लगा दिया, कहाँ पे ऊपर ग्रेड के बाद बीच में ये सही है। ठीक है, हमारे पास 3 कॉलम्स में अरेंज हो गए। अब यहाँ पे देखो, इस कॉलम की विड्थ अलग है, इस कॉलम की विड्थ अलग है, इस कॉलम की विड्थ। अगर आप चाहते हो कि इस वाले को 300 कर दो, 200 कर दो, और इस वाले को 600 कर दो, अब देखना चेंज हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, अच्छा अब अगर आप चाहते हो कि ये जो जगह बच रही है ये जगह भी कंज्यूम हो जाए हमारी, तो इसको कंज्यूम करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये जो लास्ट वाला आपके पास कॉलम है ना, इसको जाके आप ऑटो असाइन कर दो। ये क्या करेगा, ये फुल विड्थ दे लेगा जितनी बची हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपनी ग्रिड के तमाम जो आइटम्स हैं उसको अरेंज कर लेंगे। अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा, कॉलम वाइज अरेंज होगा। अब कॉलम वाइज अरेंज तो कर लिए, अब क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, अब ये चीज़ देख लेते हैं कि अभी ये आपस में क्या हुआ है, स्टिक हुआ है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। हम चाहते हैं कि इसके बीच में ना गैप थोड़ा सा दे दें, तो हम यहाँ पे आके, अच्छा एक काम करता हूँ, कंटेनर को भी ना बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। कंटेनर को हम बैकग्राउंड कलर देते हैं थोड़ा लाइट, ताकि हमें पता चल जाए कंटेनर हमारा कहाँ तक है। नज़र आ रहा है ये? ठीक है, और कंटेनर की थोड़ी सी हाइट भी डिफाइन कर देते हैं। ये कंटेनर की हाइट हो गई, ठीक है, और ये ग्रिड के कॉलम्स हो गए। सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम क्या करने जा रहे थे, हम ग्रिड के कॉलम्स के बीच में गैप देना चाह रहे थे। ठीक है, तो गैप देने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और एक इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कॉलम गैप, वो अप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे आके 10 px देते हैं। तो बीच में देखो, कॉलम्स के बीच में क्या आ गया, थोड़ा सा गैप आ गया। ये पहला कॉलम था आपका, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम है। तो इन तीनों के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। और ये गैप कितना है, 10 px का आपने गैप दिया। आप ज़्यादा देना चाहोगे तो आप ज़्यादा दे दो, 20 px कर दो, ज़्यादा आ जाएगा। सही है, 2 px कर देते हैं इसको। अच्छा, अब ये देखो कि आपके पास अभी कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और 3, और रोज कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो रो गैप भी हम अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है भाई, रो गैप भी आ गया, क्योंकि रोज उसने खुद बनाई हुई है। वो कैसे बनाई है, क्योंकि हमने उसको कहा कि 3 कॉलम्स के अंदर अरेंज करो सारे आइटम्स को, लेकिन उसने देखा कि यार 3 कॉलम्स के अंदर अरेंज तो हो रहे हैं, लेकिन जो हमने विद असाइन किए ना, उस विद में सिर्फ 3 ही आ रहे हैं बस। सही है, उसने 3 को असाइन किया, बाकी जो रेस्ट ऑफ दी आइटम्स थे आपके पास, वो अलग से उसने रोज बना दी उसकी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास एक ग्रिड बन गई सिंपल सी, और ग्रिड के अंदर हमने अभी सिंपल कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की। हमने कॉलम वाइज अरेंज किया है, और अगर हम इसको रो वाइज अरेंज करेंगे, अच्छा उससे पहले देख लो कि अगर हम चाहते हैं कि यार रोज एंड कॉलम्स दोनों में बराबर का गैप आ जाए, ठीक है, तो अभी हमने इस तरीके से अप्लाई कर दिया कॉलम गैप और रो गैप।
हम इसको हटा के एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कहते हैं गैप। हम ये असाइन करके 20px करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। अब ये दोनों जगह अप्लाई होगी एक साथ, रोज़ में भी कॉलम्स में भी। अगर आपको रोज़ एंड कॉलम्स दोनों जगह एक साथ अप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, गैप लिख दोगे सिंपल, बस, और कुछ नहीं करोगे। अब आपको कॉलम को और रोज़ को अलग से गैप देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आती थी जो ऑब्सलीट हो गई है, उसको हम कहते थे ग्रिड कॉलम गैप। ये देखो, इसको क्या किया हुआ है इन्होंने, लाइन मारी है ऊपर। ये ऑब्सलीट हो चुकी है, पुरानी प्रॉपर्टी है, ये पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो अब कौन सी यूज़ हो रही है, अब आपकी या तो गैप यूज़ हो रही है या फिर कॉलम गैप, रो गैप। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इन्हीं में कॉलम भी अप्लाई कर सकता, रोज़ भी अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने रोज़ अभी अप्लाई नहीं की, लेकिन रोज़ खुद से अरेंज हो गई। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं रोज़ की हाइट डिफाइन कर सकता हूँ। किस तरीके से? अगर मैं इसको कहूँ कि आप एक काम करो, आप करो ग्रिड टेम्पलेट रोज़, और एक काम करो कि फर्स्ट वाली रो जो है उसको कितनी हाइट असाइन कर दो, 300px। अभी मैंने ये किया सर, तो देखो फर्स्ट वाली जो रो थी उसको कितनी हाइट असाइन हो गई, 300px असाइन हो गई। बाकी सब फ्लेक्सिबल आपको नजर आ रही है। क्यों फ्लेक्सिबल नजर आ रही है? क्योंकि किसी को भी कोई हाइट नहीं दी हुई। क्लियर है इतनी बात? दूसरा देखो, अगर हम कहें कि एक और काम करो, 200px असाइन कर दो, किसको, सेकंड वाली को, तो इसको 200px हाइट असाइन हो गई। और लास्ट वाली जो है वो आपकी छोटी सी रह गई, जितनी ऑटो उसके पास स्पेस थी वो उसने ले ली। इतनी बात क्लियर है सबको? तो अभी तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया? हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की एक प्रॉपर्टी है, ग्रिड टेम्पलेट रोज की एक प्रॉपर्टी है। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स क्या करता है, हमारे ग्रिड के आइटम्स को कॉलम वाइज अरेंज करता है। जो ग्रिड टेम्पलेट रोज की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे ग्रिड के तमाम आइटम्स को रो वाइज अरेंज करती है। इसके अलावा हमने ग्रिड गैप पढ़ा। ग्रिड गैप क्या करता है, ग्रिड टेम्पलेट गैप, अगर आप कॉलम गैप करोगे, सॉरी, तो कॉलम गैप क्या करेगा, वो आपके कॉलम्स के बीच में स्पेस देगा। अगर आप रो गैप करोगे तो रोज के बीच में स्पेस देगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ कॉलम में गैप चाहिए तो आप सिर्फ कॉलम गैप को यूज कर लोगे, और अगर आपको दोनों जगह गैप चाहिए तो आप सिंपल गैप की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी को यूज करो और वहां पे गैप असाइन कर दो, सिंपल। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब एक और चीज देखो कि अगर मैं चाहूं तो यहां पे एक फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। अभी मेरे पास ये ऐसे अरेंज हुआ हुआ है, कॉलम मैंने हटा दिए, सिर्फ रोज को मैंने हाइट दी हुई है। अच्छा, ये चीज़ हमेशा याद रखना, इस पर मैं भी बड़ा कंफ्यूज होता था कि जो हमारे पास हाइट होती है और विद होती है वो कैसे असाइन होती है। जब भी आप कॉलम वाइज अरेंज करोगे तो उस पर क्या असाइन होगी, विद असाइन होगी आपके आइटम्स को, और जब आप रो वाइज अरेंज करोगे तो उस पर क्या असाइन होगी, हाइट असाइन होगी। ये चीज़ याद रखना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ जिसको हम कहते हैं रिपीट। और मैंने कितने कॉलम्स बनाए थे, 3, तो मैं यहाँ पे आगे कहूँगा 3, कॉमा, और अगर मुझे बराबर की विड्थ चाहिए तो मैं कहूँगा 300px के 400px के 3 कॉलम्स बना दो, बना देगा वो। ठीक है, ये हमने सिंपल एक शॉर्ट हैंड जो हमारे पास एक फॉर्मूला देता है ये, वो हमने अप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर मैं चाहूँ तो एक और प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। 1fr करूँगा तो बाकी के जो आपके पास बचेगा स्पेस उस पर ये अप्लाई कर देगा। ये बाहर निकल गया यहाँ से, क्योंकि 400px का फ्रैक्शनल वैल्यू उसने अप्लाई किया, जिसका एक उसने कॉलम बना दिया, लेकिन वो कॉलम क्या हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं इसको कहूँ कि 100px बना दो तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके कह दूँ कि ऑटो कर दो, ऑटो पे भी ये रहेगा। 3 उसने अरेंज कर दिए 100px के, और बाकी जो लास्ट वाला है उसको कैसे अरेंज कर दिया उसने, ऑटो कर दिया। क्लियर है इतनी बात? ये सिंपल आपके पास ग्रिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इसकी हाइट बढ़ाते हैं, इसकी हाइट कर देते हैं 700px, और एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास सारे आइटम्स हैं इन आइटम्स को 100px ही रखते हैं, इसको ऑटो को हटाते हैं
अब आपने फ्लैक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? जस्टिफाई कंटेंट पढ़ी थी, है ना? इनको भी थोड़ा कम कर देते हैं, 100 कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, बल्कि एक काम करते हैं, इसको पूरा ही हटा देते हैं ताकि ये शॉर्ट हो जाए। आपने जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना? वो क्या करती है? अलाइनमेंट करती है ना? तो हम यहाँ पे भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि वो आइटम्स की प्रॉपर्टी थी या कंटेनर की थी? कंटेनर की थी। तो हम कंटेनर पे कह देंगे जस्टिफाई कंटेंट करो और क्या कर दो, सेंटर करके देखते हैं, तो ये सारे बीच में आ गए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करूं, स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड या स्पेस इवनली, तो ये उस हिसाब से सारे के सारे अरेंज हो जाएंगे। इवनली किया तो इक्वल स्पेस आ गया दोनों साइड से। अराउंड किया तो अराउंड में आपको पता है कि जितना स्पेस यहाँ पे होगा उतना ही स्पेस इसका यहाँ पे होगा और इसका यहाँ पे होगा, तो दोनों को मिला के यहाँ पे स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। ये अराउंड का स्पेस होता है। इसी तरीके से अब क्या करते हैं, इस वाले को वापस अनकमेंट करते हैं और 3 रोज है हमारे पास, तीनों को हम कहते हैं कि 100 px का बना दो। तो हमने कहा कि रिपीट 3,100 px, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती थी, आपने देखा था फ्लैक्स के अंदर, कौन सी थी? अलाइनमेंट की। क्या थी? अलाइन कंटेंट, ठीक है। इसको सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, सारा का सारा कंटेंट आपका कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। अगर आप बेस लाइन करोगे तो ये बेस लाइन पे आ जाएगा सारा। इसी तरह अगर आप फ्लैक्स एंड करोगे तो ये लास्ट में आ जाएगा, और अगर आप फ्लैक्स स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट में आ जाएगा, और बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही होता है, ठीक है भाई। क्लियर है? इतना मसला तो नहीं है किसी को? अच्छा, अब आप इसके अंदर कंटेंट रख सकते हो अपना पूरा का पूरा। किस तरीके से? कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि मुझे कितने ग्रिड चाहिए, कितने ग्रिड के जो सेल्स हैं वो कितने चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, तो आप डिव्स उसी हिसाब से बनाओगे। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या बनाना होता है? नैव बार बनाना होता है। फिर नैव बार के बाद आपका क्या होता है? स्लाइडर होता है। फिर स्लाइडर के बाद आपका कंटेंट होता है, जो सिंपल सा हमने टेम्पलेट बनाया था लास्ट टाइम, लैंडिंग पेज बनाया था, ठीक है।